कैलकुलेशन। चलिए, तो कैलकुलेशन में हम लोग जो 50 के आसपास के स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्ग पढ़ रहे थे हम, और 50 के आसपास के वर्ग हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है 100 और 100 के आसपास के, मतलब 100 से थोड़ा कम और 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये हम लोग स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, वर्ग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सीखेंगे 100 से थोड़ा कम, 100 थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 100 से थोड़ा सा कम और 100 से थोड़ा ज़्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 100 से थोड़ा कम, जैसे मान लीजिए ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा कम वाले देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़े ज़्यादा वाले देखें। देखिए, तो हमें 99 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। आपको पता है कि 100 से कम वाले हैं, मतलब 100 से कम हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपको देखना है कि 100 से कितना कम है। मतलब मान लीजिए मुझे 99 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि 100 से ये 99 कितना कम है, ठीक है। 100 से 99 कितना कम है, एक कम है। कितना कम है, एक कम है। अब 100 से 99 एक कम है, तो एक का कर देना है स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि 100 से ये 99 एक कम है, तो उस एक का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। एक का स्क्वायर कितना, एक होता है। तो एक का स्क्वायर एक होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई सिंगल डिजिट होती है, यानी कि ये जो सिंगल डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है, इसके साथ हम लोग ज़ीरो लगाते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प के लिए, या ये कहें कि हम एक का यूज़ करते हैं, इसके एक के साथ ज़ीरो का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 99 है, ठीक है। अब देखिए 100 से कितना कम था, एक कम था। 100 से कितना कम था, एक। तो इस 99 के अंदर तुम्हें एक को घटा देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 99 के अंदर एक घटा देना है। कहने का मतलब है कि 100 से जितना कम होगा दी गई संख्या में, उतना ही हमें घटा देना है। तो 100 से एक कम था, 100 से कितना कम था, एक कम था। तो 99 में एक घटा देंगे, तो 99 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 9801 जो है वो सही उत्तर है। 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801 होता है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। मान लो मुझे 96 का स्क्वायर फाइंड करना है। किसका, 96 का स्क्वायर मान लो मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये 96 जो है वो 100 से कितना कम है। कितना कम है, तो 96 100 से कितना कम है। 100 में 96 को घटाकर देखो कितना बचेगा। तो 100 में 96 घटाएंगे तो आएगा 4। कितना आएगा, 4। तो 4 का हमें कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर। तो 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो हम लोग यहाँ पे लगेंगे 16। अब 100 से आपको पता है कितना कम था, 100 से ये 96 कितना कम था, 4 कम था। कितना कम था, 4। तो हमें क्या करना है कि ये 4 जो है वो इस 96 में से घटा देना है, ठीक है। 4 को हम 96 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 96 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। 92 16 जो है आपका सही उत्तर है। 96 में से 4 के 12 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है।
करना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा अलग से इस आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर टाइप से, पूरा एक ज़ीरो लेवल से आपको इससे बेटर समझ आएगा। तो मान लीजिए मुझे 95 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 100 में से, अब इसको आप ऐसा कह सकते हो कि 100 में कितना कम है ये, दो भागों में तोड़ो इसको इस प्रकार से, ठीक है। 100 में कितना कम है ये, तो आप कहोगे सर 100 के अंदर, मतलब मैं ये कहूँ कि 100 में से अगर आप 95 घटाएंगे, 100 में से 95 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। तो कहने का मतलब है गुरुजी ये 5 कम है, 100 से कितना कम है, 5। तो इस 5 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, यानी कि वर्ग। और 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग कितना होता है आपका, 5 का वर्ग होता है 25। कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखो 100 से कितना कम था, 5 कम था। कितना कम था, 5 कम था। तो इस 95 में से, मतलब 95 में से, 95 में से हमें 5 को घटा देना है, ठीक है। 95 में से 5 को घटा देना है, या आप यूँ कहें कि 95 में से 5 कम करेंगे, क्योंकि 100 से कितना कम था, 5 कम था। तो इस 95 में 5 हमें कम कर देना है। तो देखो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 90। 90 बन जाएगा। तो ये है 90, ये है 25। अब इनको एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो, ये बन जाएगा 90, 25। तो ये जो है आपका 95 का स्क्वायर है, यानी कि 95 का स्क्वायर कितना होता है, 90, 25। तो 90, 25 जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। एक और हम लोग स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं कम वालों में, एक और स्क्वायर फाइंड करते हैं, उसके बाद बाकी आप कर लीजिएगा। चलो मान लो मैं अब यहाँ से ये हटा दूँ। पहले तो आपको देखना है कि 100 से 97 कितना कम है, 100 में ये 97 कितना कम है। तो 100 में से आप 97 को जब घटाओगे तो ये बन जाए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इस 3 का कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग कितना होता है, आपको सर 9 होता है। 3 का वर्ग 9। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। लेकिन 9 हम लोग सिंगल नहीं लिखते, आपको ये पता है। एक सिंगल डिजिट जब आती है तब हम क्या करते हैं, उसके साथ ज़ीरो का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। अब क्या करो, इस 97 में से देखो 100 में से कितना कम है, 97, ठीक है। 100 में से कितना कम है, कहने का मतलब है कि 100 में से आप 97 घटा कर देखो कितना कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है। सर आप कहोगे 100 में से 3 कम आ रहा है, 3 कम आ रहा है। तो आप क्या करो कि ये जो 97 है इसमें से 3 को घटा दो, 3 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 97 में से 3 गई, कितना बचा, 94 बचा। कितना बचा, 94 बचा। और अब इसको एक साथ लिख दो, कितना हो गया, 94, 0, 9। मतलब कि 97 का स्क्वायर कितना होता है, 94, 0, 9। 97 का स्क्वायर कितना होता है, 94, 0, 9 हमारा राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो ये जो कुछ स्क्वायर थे ये आपको समझाने थे, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की समझाने की, 100 से कम वाले, ठीक है भाई। तो अब ये जो 98 का, 94 का, इसका स्क्वायर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि क्या होगा। चलिए 100 से कम वाला तो हमने सीख लिया कि कैसे करना है, मतलब 100 से जितना कम होगा उसका पहले स्क्वायर कर देना है,
और फिर जितना कम होगा 100 से जितना कम होगा, जो संख्या दे रखी है आपको, जिसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है, जिसका स्क्वायर ज्ञात करना है, उस संख्या में से वो जितना कम आया था वो घटा देना है। तो वही आपका आंसर है, वो जो ठीक है लास्ट में बचेंगे। जैसे इस टाइप से था, ठीक है, कितना कम था, जैसे 99 में कितना कम था 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। फिर जितना कम था 99 में से उतना कम कर दिया, मतलब दी गई संख्या में से उतना ही हमें स्क्वायर जिसका किया हमें, मतलब जितना कम था वो हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि 100 से ज़्यादा वाले हम, ठीक है, 100 से कुछ ज़्यादा वाले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मुझे इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? देखो इजी स्टेप है, मैं आपको 2-3 जो स्क्वायर हम फाइंड करके बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस मतलब आप खुद चेक करके देखना, ठीक है। जब तक आप देखिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको कैलकुलेशन समझ आएगी। देखिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 100 से जितना कम था उसका स्क्वायर कर रहे थे, और जितना कम था उस दी गई संख्या उतना घटा रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा उल्टा करने वाले हैं, मतलब हम काम तो ये भी नहीं करेंगे, मतलब कि जितना कम है उसका स्क्वायर, हम यहाँ जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। इसमें जितना ज़्यादा है 100 में कितना ज़्यादा है उसका हम स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लो मुझे 101 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, कहोगे सर 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 100 में 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर तो 0 1 होता है। 0 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सिंगल डिजिट थी इसलिए 0 मैंने साथ में लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जितना ज़्यादा है 100 में, 100 में जितना ज़्यादा है दी गई संख्या में उतना ही जोड़ देना है आपको। 100 में कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था 1, तो 101 में आपको 1 जोड़ देना है। तो देखो क्या बनता है, 101 में 1 जोड़ा तो है 102, 01 जो है आपका सही उत्तर है। तो 102 01 जो है वो आपका सही आंसर है। तो 101 का स्क्वायर कितना होता है, 102 01 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो मुझे 104 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे? तो 104 का स्क्वायर कैसे करना है वो, तो 100 में जितना ज़्यादा होगा उसका हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। देखो 100 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4, तो 100 में जितना ज़्यादा है उसका हमें स्क्वायर करना है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। मैंने क्या बोला कि 100 में जितना ज़्यादा है उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब 100 में जितना ज़्यादा होगा दी गई संख्या में उतना ही जोड़ देना है, ठीक है। कितना ज़्यादा था, तो 4 ज़्यादा था, तो दी गई संख्या में से मतलब 104 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 108 16, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये राइट आंसर है। एक और समझते हैं, एक और क्वेश्चन आप करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर देना। देखो 100 में मान लीजिए मुझे 109 का फाइंड करना है, ठीक है। तो 109 देखिए 100 में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 100 में, तो 9 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, ठीक है। 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि 81, कितना होता है 81। अब जितना ज़्यादा है 100 में, 100 में जितना ज़्यादा है दी गई संख्या में उतना ही जोड़ देना है, यानी कि इसमें कितना ज़्यादा था 9 ज़्यादा था, तो 109 में 9 जोड़ा कितना आया 118, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो 118 81 जो है सही उत्तर है। बाकी ठीक है, अब देखिए 101 में थोड़ा ज़्यादा वाले और 101 में थोड़ा कम वाले हम लोग सीख लिए।
100 में थोड़ा ज़्यादा वाले, 100 में थोड़ा ज़्यादा वाले, 100 में थोड़ा कम वाले हमने सीख लिए हैं। देखिए कम वालों में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, ये आपके लिए छोड़े हैं, और ज़्यादा वालों में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए। ये खुद करके देना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ बना के देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे समझ आएगा। नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देखना या मेरे को आप, ठीक है, मैसेज कर देना। ओके, चलिए, ओके, बाय, मिलते हैं।